मेरे कैट के साथ कुछ ऐसा क्रिटिकल हुआ, वो मरने वाला था, ऐसा सिचुएशन आ गया था। तो वो हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था। हम पेट को सिलेक्ट नहीं करते, पेट हमको सिलेक्ट करता है। जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो एनिमल आपके साथ आएगा, वही आप ला सकते हो, जो आपके लिए बना हुआ है, जिसके साथ आपका रिश्ता बना हुआ है। किस तरह एनिमल्स हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील करते हैं? एनिमल्स को हील करने के लिए हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, डिसरप्टर्स में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आए हैं। कहते हैं कि जब ऊपर वाले ने इस संसार की रचना की तो उसने हवा, पानी और क्या क्या बनाया, जानवर बनाए, पत्थर, पहाड़, नदियाँ, झरने, समुंदर, सब कुछ बनाया। हवा के साथ उसने एक और चीज़ दे दी, और जिसको हम कहते हैं आवाज़। आवाज़ जो है वो हवा के साथ रहती है। तो इसी हवा के चलते आप समुंदर की आवाज़ सुनते हैं, नदियों की आवाज़ सुनते हैं, इंसान को सुनते हैं, पक्षियों को सुनते हैं, जानवरों को सुनते हैं। और ये इतनी अच्छी चीज़ हो गई कि उस आवाज़ के ज़रिए हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। और आजकल मैनेजमेंट में और बिज़नेस में कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो हम बिज़नेस की बात नहीं करेंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि शायद मेरी भी सुनने में पहली बार आया था कि कोई एनिमल या नेचर कम्युनिकेटर होता है। तो जब मैं इनसे मिला तो मुझे ये टॉपिक बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगा। तो हमने सोचा कि इसका क्यों ना पॉडकास्ट बनाया जाए। डिसरप्टर्स के जो चाहने वाले हैं उनके लिए एक ये नया टॉपिक होगा। तो आज हम जिनको लेके आए हैं वो एक लेडी हैं और उनका नाम है मिसेस सोनल छाबरिया। ये एनिमल एंड नेचर कम्युनिकेटर हैं। हम तो इंसानों से बात करते हैं, बच्चों से बात करते हैं, जब वो छोटे होते हैं वो क्या बोलते हैं हमें नहीं समझ में आता, पर हम ये मानते हैं कि हमें समझ में आता है। हम जो बोलते हैं तो 2, 4, 6 महीने बच्चे को समझ में नहीं आता, लेकिन हम फिर भी मान के चलते हैं कि उसको समझ में आता है। पर यहाँ पे एक एनिमल से कम्युनिकेट करना और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं, क्या क्या इंसान कर लेता है उससे, उसके बारे में हम जानेंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त जर्नी है। मैंने जब सुनी तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड। तो मैंने कहा चलिए आप लोगों से भी मिलवाते हैं आज के गेस्ट सोनल जी से। सोनल जी, हेलो एंड वेलकम। हेलो, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। नहीं, हमारे लिए ये अपॉर्चुनिटी है। तो आपका पहला एक्सपीरियंस हमें उसके बारे में कुछ बताइए एज एन एनिमल कम्युनिकेटर। मेरे घर 2 कैट्स है। अच्छा। 2 साल पहले आए। तो जब छोटे से आए थे, अब किसी जीव को लेके आए हैं, तो बहुत क्यूरियसिटी थी, ये क्या बोलेंगे, क्या करेंगे, कैसे बेजुबान जानवर को अपने पास रखे। तो बहुत सारा पढ़ा सुना, तो उनके एक्शन और साइंस से कुछ प्रिडिक्शन लेते थे कि अच्छा उसने ऐसा किया, ब्लिंक किया आइस तो इसका ये मतलब है, यहाँ आके सोया तो इसका ये मतलब है। स्टिल देयर वाज समथिंग व्हिच वाज मिसिंग। देन वन इंसिडेंट हैपन। मेरे कैट के साथ कुछ ऐसा क्रिटिकल हुआ कि नेग्लिजेंस ऑफ समवन, वो मरने वाला था, ऐसा सिचुएशन आ गया था। अच्छा। तो वो जो मोमेंट था, वो जो रात थी, वो जो हमने गुजारी, कि अगर इनकी जबान होती तो शायद इनके साथ ये वो नहीं किया जाता। मतलब एक ही दिन में 2 बार इनिशिया दिया और वो मरी हुई हालत में हमारे हाथ में आया, अधमरा जैसा। तो उसको हमने 3-3 घंटे में दवा दी। तो वो हार्ट ब्रेकिंग इवेंट था कि शुरुआत मैंने करी कि कुछ करना चाहिए इनके लिए। एटलीस्ट आई हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि क्या हुआ, मुझे ये जानना है कि क्या हुआ और क्यों हुआ। तो आई हैव स्टार्टेड सर्चिंग इट, देन आई गॉट समथिंग लाइक दैट। तो ये एनिमल्स हमको किस तरह कम्युनिकेट करते हैं हमारे साथ? ये एक जिज्ञासा भरा क्वेश्चन है। क्या वो हमको लिटरली हमसे बात करते हैं? कैसे करते हैं?
It happens through telepathy. अच्छा, टेलीपैथी। Telepathy. But Okay. telepathy is a non-verbal communication, जी। two-way communication, जी। which happens through emotions, feelings, and intention. जी। Intention should be very much clear. करेक्ट। ठीक है, राइट। तो एनिमल्स ऐसे बात करते हैं बेसिकली, टेलीपैथिकली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है। तो आपने जब ये ट्रेनिंग ली, उसके बाद में आपने आपके कैट से बात की? हाँ, मैंने बात की। अच्छा। हाँ, तो कैट ने क्या बताया? जब कैट से बात की ना, तो ये जस्ट मुझे ये बताइए, टेक अस थ्रू दैट एक्सपीरियंस कि कैसे बात की आपने, क्या किया एग्जैक्टली, स्टेप बाय स्टेप। एग्जैक्टली मीन्स मैंने उससे बात की एंड आई आस्क्ड। नहीं, हाँ। वो बात करेंगे तो सामने बिठा के तो बात नहीं करते, तो टेलीपैथिकली कैसे करते हैं, जरा प्रोसेस हाँ, बताइए इसमें ना। ऐसा होता है कि इट इज सिंपल, जैसे वी एज सपोज आई एम कॉलिंग यू और आई विल आस्क इज इट अ गुड टाइम टू टॉक। तो इसी तरह से हम बात करते हैं, नाम लेके किसी और से अगर बात करते हैं कि योर ह्यूमन टोल्ड मी टू टॉक टू यू, जस्ट लेट मी नो, वुड यू लाइक टू टॉक। अच्छा। आप बात करना चाहते हो? और वो तो मेरा पेट था, तो आसानी से हमारी बातें हुई। तो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ था तुम्हारे साथ और क्यों हुआ था। और ड्यूरिंग द ट्रेनिंग एक चीज हमने सीखी थी कि एनिमल्स टेक ऑन द प्रॉब्लम एंड सफरिंग ऑफ द ह्यूमन। ठीक है। हमने देखा है कि इंसानों में तो ये बात बहुत कॉमन है, जिसको हम बोलते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। मतलब दो सोलों का आपस में कुछ तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। क्या ये एनिमल्स में भी होता है, या एनिमल्स के साथ भी होता है, या बर्ड्स के साथ भी होता है? हाँ, सबके साथ होता है। इट इज एज सिमिलर एज ह्यूमन। आज हमने मनुष्य जीवन लिया है जी। तो हम सभी को पता है कि कितने करोड़ों योनियों को पास करके हम मनुष्य जीवन में आते हैं। जी। तो सेम इट विज एनिमल। मैं भी शायद, उसका भी एक प्रोसेस होता है कि पहले हम पत्थर बनते हैं, रॉक बनते हैं, फिर वो बिल्कुल मूवमेंट नहीं करता है, फिर हम ट्री बनते हैं जिसमें थोड़ा बहुत मूवमेंट होता है, फिर एनिमल्स होता है, फिर ह्यूमन लाइफ आती है। तो इस तरह से कई सारे लाइफ को पार करके इंसान बनते हैं। कुछ लेना देना है, जैसे आज हम बैठे हैं एक साथ, हम कुछ समय के लिए बैठे हैं, कुछ घंटों के लिए बैठे हैं, तो हो सकता है कुछ पास्ट लाइफ का बाकी होगा तो कंप्लीट करने के लिए आज हम आए हैं। और अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट अभी भी बाकी है तो वी विल हैव कंटिन्यूअस कन्वर्सेशन एंड वी विल कंटिन्यू हैविंग सम काइंड ऑफ कनेक्शंस एंड कन्वर्सेशन। ओके, सो आपका ये कहने का मतलब है कि हमारे पेट के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है। Right. और फिर जाने के बाद भी रहता है? जाने के बाद भी रहता है। जैसे कुछ बाकी है, कई बार एनिमल्स वापस आते हैं उसी घर में कि कुछ समथिंग इज रिमेनिंग, तो उसको कंप्लीट करने आते हैं। ओके, ठीक है। हमारी पास्ट लाइफ्स के बारे में भी कुछ बताते हैं एनिमल्स, या नहीं बता पाते? एनिमल्स नोज एवरीथिंग। उनको हमारा पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर सबके बारे में पता है। लेकिन तो एनिमल्स को पता है तो हमें भी पता होना चाहिए। हमारा इतना कॉन्शियसनेस लेवल हाई नहीं है। और अगर पता है, सपोज अगर आपको अपना पास्ट लाइफ पता है या मुझे अपना पास्ट लाइफ पता है, तो वी आर नॉट कैपेबल इनफ टू कैरी दैट नॉलेज। हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैं पास्ट लाइफ में जो मेरी फैमिली थी उसका ध्यान रखूं, यहाँ ध्यान रखूं, मेरा लाइफ है ना बैलेंस नहीं हो पाएगा। और एनिमल्स को सब पता है तो दे कैन बैलेंस। तो कई बार ऐसा कुछ होता है कि हमारा एंसेस्टर, फैमिली मेंबर्स भी जिनका रिलेशनशिप बाकी है हमारे साथ, वो भी आते हैं, क्योंकि एनिमल लाइफ ऐसा होता है ना जिसमें कर्मा कम बनते हैं। तो दैट्स व्हाई दे कम इन आवर लाइफ एज ए पेट, लव, अफेक्शन, केयर, एवरीथिंग दे गिव एंड कंप्लीट द कर्मा कॉन्ट्रैक्ट एंड दे लीव। तो कुछ लोगों के पास तो बड़े बड़े डेंजरस एनिमल्स भी होते हैं, जैसे सांप हो गया, है ना, इस तरह के। तो वो क्रिएचर इज क्रिएचर, है ना। ऐसे कई बार ऐसा भी होता है कि हम भी गुस्सा करते हैं, चिल्लाने लगते हैं, बट दैट इज नॉट माई नेचर और दैट इज नॉट एनीवन्स नेचर। इट हैपेंस समटाइम्स। और एक नेचर ह्यूमंस है तो दे विल बिहेव इन दैट वे। तो ऐसे ही किसी एनिमल्स होते हैं, अगर वाइल्ड एनिमल है तो उसी तरह से वो बिहेव करेगा। बट क्रिएचर, सोल इज सिमिलर, एनर्जी इज सिमिलर, इट इज नॉट रॉन्ग। अगर हम शेर को बोलें कि शिकार छोड़ दे तो वो नहीं छोड़ेगा। जी। तो आपका कहना ये मतलब है कि उनको हमारे पास्ट के बारे में पता है,
तो उनको अपना पास्ट के बारे में पता होगा। हाँ, उनका अपना काफी past भी सारी पता है। लाइफ से पास होके आते होंगे, रीइंकार्नेशन उनका भी होता होगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने कि उनको अपने लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट पता है, पर्पस पता है। तो उनको ये पता है कि कौन से टाइम, समय, कहाँ, किस ह्यूमन के घर पे आना है उनको, और कौन से समय तक, कब तक रहना है और कब जाना है। अगर हम इंसानों को ये चीज पता होगी तो वी कैन नॉट एबल टू कैरी। अगर मुझे पता है कि मैं 4 साल में जाने वाली हूँ, तो उस चीज को लेके पता नहीं पहले निकल जाए हम। तो एनिमल नोज एवरीथिंग। अच्छा। तो जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा ना, वैसे ही वो निकल जाते हैं, इन एनी ऑफ द फॉर्म दे लीव फ्रॉम द लाइफ ऑफ दैट ह्यूमन। अच्छा, ये बताइए कि अब हम चलते हैं उस स्टेप पे जहाँ पे लोग अपने लिए पेट कैसे सिलेक्ट करें, कैसे पता करें कि ये पेट मेरी लाइफ में सही रहेगा और मैं उसके लिए सही रहूँगा, या मेरी फैमिली उसके लिए भी सही रहेगी। ये कैसे होता है? देखो, इसके 2 सवाल है, 2 जवाब है। एक तो कि हम पेट को सिलेक्ट नहीं करते, पेट हमको सिलेक्ट करता है। आप मन से सोच के जाओगे कि मैं कॉम्पैक्ट लेके आऊंगा, कोई छोटा सा पग लेके आऊंगा, या फिर मैं शिजू लेके आऊंगा, और आप उसको सर्च कर रहे होंगे और एक बड़ा सा डॉग आके बैठ जाएगा आपके पास और वो इतना आपको एडोर करेगा ना, आप उसको ले आओगे। मतलब जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, वो एनिमल आपके साथ आएगा, वही आप ला सकते हो, जो आपके लिए बना हुआ है, जिसके साथ आपका रिश्ता बना हुआ है। अच्छा, पहला तो ये होता है। सो एनिमल सिलेक्ट करते हैं। एनिमल सिलेक्ट ओके। है ना, वो हमें लगता है कि हमने सिलेक्ट किया, लेकिन एनिमल सिलेक्ट। 25 भी होंगे ना, 50 भी होंगे, यू विल गेट योर ओन। अच्छा, ठीक है। तो ये कैसे डिसीजन लूं कि मैं कौन सा पेट लूं? अब ये डॉग लूं, कैट लूं, बर्ड लूं, क्या लूं? उसमें थोड़ा सा आप डिसाइड कर सकते हैं कि फैमिली में कितने लोग हैं, आपका घर कितना बड़ा है, और वो कंफर्टेबल रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं। जैसे डॉग्स के लिए कोई ना कोई चाहिए, बहुत लंबे समय तक हम उनको अकेला नहीं छोड़ सकते। एंड कैट्स आर इंडिपेंडेंट एनिमल। तो इन दैट सर्कमस्टेंसेस कि यू आर वर्किंग और बहुत समय तक आप घर पे नहीं रहते हो, तो यू कैन ऑप्ट कैट, अडॉप्ट अ कैट। हाँ, अडॉप्ट ए कैट ऑप्शंस। तो इस तरह से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। या फिर आप खुद ही स्लिम बॉडी के और इतना बड़ा डॉग लेके आ रहे हो, आप उसको कैरी नहीं कर पा रहे हो वॉकिंग के लिए, वो आगे जा रहा है, आप पीछे, तो वो थोड़ा सा ये सारी चीजें ध्यान रखने की जरूरत है कि आर यू कैपेबल इनफ टू गिव देम रेगुलर वॉकिंग, रेगुलर एक्सरसाइज और एवरीथिंग। आजकल बड़े सारे क्या बोलते हैं, पेट सेलर्स हैं। तो हमको किसके पास जाना चाहिए, किसके पास सही तरीका का पेट मिलेगा, ये कैसे डिसाइड किया जाए? देखो, I will never suggest for purchasing the pet. Animals को खरीदना नहीं चाहिए। We have to only adopt. Reason कि जिस तरह से उनका ब्रीडिंग होता है, तो वो ब्रीडिंग प्रोसेस जो है ना, that is not good for the health of animal. उनको ओवर ब्रीडिंग किया जाता है। बहुत सारे केसेस सामने आए हैं कि ओवर ब्रीडिंग की वजह से एनिमल जब उस कंडीशन में रहता है कि वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, तो उसको छोड़ देते हैं। तो वो एंजाइटी, वो सप्रेशन, वो दैट एनिमल इज कमिंग विद ऑल दैट इमोशंस, डिस्टर्ब इमोशंस। मतलब वो एक मशीन है की तरह उनको प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहे हैं। ओके। और जो एडॉप्टेड होते हैं, किसी एक फैमिली के साथ रहते हैं, तो वो वैसा ही बैकग्राउंड लेके आते हैं। और व्हेन वी डिक्लेयर कि हमें सिर्फ अडॉप्शन ही करना चाहिए, तो क्या होगा, ये जितने भी लोग बिजनेस बना के बैठे हैं, थोड़ा सा रुकेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई भी बिजनेस कर रहा है, वो सही तरह से कर रहा है, सही प्रोसेस के थ्रू जा रहा है, तो देन डेफिनेटली वी हैव टू ऑप्ट देम आल्सो। ठीक है। तो ये कैसे पता चले सही तरीके से कर रहा है या नहीं कर वो रहा हमें है? थोड़ा सर्वे करना पड़ता है, हमें सर्वे करना पड़ता है। मतलब आप किसी एक जीव प्राणी को अपने घर में लाते हैं, तो कहाँ से ला रहे हैं, कैसा है, वो सर्वे करना पड़ता है। एक छोटी सी हमें टीवी भी लानी होती है, तो 10 दुकानें पे जाते हैं। सही है, सही है। तो आएगा तो वो जिसके साथ आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। अच्छा। आप चाहे जो भी कर लो, वो चाहे मैं खरीद के हाँ, चाहे खरीद के ला रहे हो या अडॉप्ट कर रहे हो, या रोड पे से उठा के ला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आएगा तो वही जो आपके लिए बना है। अच्छा,
हमने देखा है अक्सर कुछ सिंबल्स होते हैं जिसमें एक पेट एनिमल तो अपना लव बता देता है, जैसे कुत्ता पूंछ हिलाता है, बिल्ली गुस्से होती है तो एकदम पूंछ को मरोड़ देती है, ठीक है। तो ये इस तरह के साइंस कैसे डिफरेंशिएट किए जाते हैं बिटवीन पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स? देखो, वो हर एक किसी का एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है, वो उसी तरह से चलेगा। जैसे मेरे पास पर्शियन कैट है, तो उसका एक बिहेवियरल पैटर्न जो जनरल होगा ना, वो वैसा ही रहेगा। ठीक है। हाँ, इवन कैट में भी पर्टिकुलर ब्रीड के कैट एक तरह से बिहेव करेंगे, तो इट इज ऑलमोस्ट सिमिलर देखा जाए तो। बट देयर एक्सप्रेशन टू शो लव इज डिफरेंट। अच्छा। आप जानवरों में अंदर भी देखेंगे तो कुछ एनिमल्स हाथ पकड़ के सोते हैं, है ना। और आपने अगर मंकी को देखा होगा तो वो गोद में लेके पेड़ पे सोता है। तो इट इज देयर वे टू शो द लव। अच्छा, आजकल ना ये देखा गया कि पहले इतने ज़्यादा नहीं थे, हमने हमारे फैमिलीज में भी, एक्सटेंडेड फैमिलीज में भी देखा था, लेकिन आजकल हमने देखा है कि पेट्स में भी काफ़ी एग्रेशन आ रहा है। इवन स्ट्रे में तो आ ही रहा है, मना नहीं करता हूँ, लेकिन पेट्स में भी आ रहा है। वो अपने, चलो कोई गेस्ट आ गया, कोई उल्टा सीधा आदमी आ गया, उसके ऊपर तो उनका ठीक है, लेकिन वो अपने मालिकों को भी डिस्टर्ब कर देते हैं। देखो, अभी का सिचुएशन ऐसा है, इफ़ यू कंपेयर 10 years बैक और 20 years बैक, ह्यूमंस में भी एग्रेशन आ गया है, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, सबके पास काम ज़्यादा है, टाइम कम है। तो दे आर मिररिंग, एनिमल उसको मिरर कर रहा है। दूसरा आपने क्या कहा? हमने ये कहा कि हमने ये देखा स्ट्रे डॉग्स भी में बड़ा एग्रेशन है, और जो पेट्स है उसमें भी अपने मालिक के प्रति काफी एग्रेशन आना शुरू हो गया। हाँ, ऐसा तो नहीं है कि हर में, बट कई पेट्स में बहुत ज्यादा एग्रेशन हमने देखा है। इसमें देखिए क्या होता है, जब हम कम्युनिकेट करते हैं ना, तो वी आस्क कि व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस बिहेवियर। तो वो जवाब देते हैं कि दिस ह्यूमन, पर्टिकुलर एक ह्यूमन के बारे में बताएंगे, दिस ह्यूमन इज हैविंग दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम, ही इज हैविंग दैट स्ट्रेस एंड आई एम कॉपिंग दैट पर्सन, टेल हिम टू काम डाउन, सेटल डाउन। और वो सजेशन देते हैं, गाइडेंस जिस तरह की चाहिए होती है। और द मोमेंट व्हेन ह्यूमन अंडरस्टैंड एंड डू दैट थिंग, पेट में बिहेवियर चेंज आ जाते हैं। सही है। एक होता है कि जो बिल्लियां हैं, जो कैट्स हैं, वो काफ़ी टाइम वो खिसियाती रहती हैं और सामने आंखों में आंखें डाल के, उसका क्या इशारा होता है और वो क्यों करती हैं? मालिकों के साथ वो खास करती हैं। इट इज़ प्योर मिथ कि काफ़ी टाइम होता है। मेरे घर तो 2 साल से है। हाँ। आज तक कभी वो मेरे ऊपर नहीं खिसियाई। हाँ। है ना। क्या नहीं, होता है, अगर होता है तो उसका इंडिकेशन क्या है? मैं ये जानना उसका रीज़न ये होता है, देखिए कि सपोज हम ग्रूमिंग के लिए ले जा रहे हैं और मैं बैठी हूँ, मैं बात कर रही हूँ, अचानक से कोई आके मेरे नेल्स काटने लगेगा, अचानक से मेरे बाल ट्रिम करने लगेगा, तो आई विल ऑल्सो नॉट लाइक। तो वो कुछ भी करने लगते हैं अचानक से आके, वो सो रहे हैं बिना बताए। तो अगर आप ग्रूमिंग के लिए ले जा रहे हो तो उसको बताना शुरू करो कि हम कल आपको ग्रूमिंग के लिए ले जा रहे हैं, तो उसको पता होना चाहिए उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन उसको कैसे समझ में आएगा? समझ में आएगा ना, उसको सब समझ में आएगा। एक हमारे व्यूअर का ये क्वेश्चन है कि हम तो उसकी हेल्थ अच्छी चाहते हैं, इसलिए हम उसको ग्रूमिंग के लिए रेगुलरली लेके जाते हैं, लेकिन जब ग्रूमिंग के समय वो काफी वायलेंट हो जाता है। हाँ, देख इसमें बहुत, इसमें मल्टीपल चीज है। जैसे पहले उसको बताना बहुत जरूरी है कि हम ये करने के लिए ले जा रहे हैं, तो वो मेंटली उसके लिए रेडी रहेगा। दूसरा, वो एम्बियंस कैसा है। जनरली कई बार क्या होता है कि उनको पकड़ते हैं ना तो बहुत हार्ड पकड़ लेते हैं, हार्श लगता है उनको। तो वो जो टच होता है, जेंटल टच चाहिए, किस तरह का है, एटमॉस्फेयर कैसा है, वहां पे ब्लोअर की आवाज होती है, वो वॉइस कितनी ज्यादा है, कितनी कम है, वो लोग शैम्पू यूज करते हैं, वो शैम्पू में कितना फ्रेग्रेंस है, उनको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, बहुत सारी चीज मैटर होती है। पानी है, अब समवन लाइक हॉट वाटर, समवन लाइक कोल्ड वाटर। तो
तो फिर वो बहुत ग्रूमिंग सारी में ले चीजें जाने से पहले एक सेशन तो अपने पेट के साथ करिए पहले। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। फिर आप जाके उसको जो हाँ ग्रूमिंग एक्सपर्ट है उसको आप बताएंगे कि भैया इसको गर्म पानी मत देना, हाँ, ठंडा मैं पानी जाके देना। वही बोलती हूँ, हाँ। इसके साथ ये करना है, फ्रेग्रेंस क्या नहीं क्या होना बताते हैं चाहिए। आप आपके मैं पेट के यही लिए? बोलती हूँ, मैं पहला ये बोलती हूँ कि यू हैव टू गिव जेंटल टच। दूसरा, पानी गर्म ज्यादा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल, ठंडा भी नहीं। और शैम्पू में जो फ्लेवर आता है ना, ज्यादा फ्रेग्रेंस आता है, उसको वो पसंद नहीं है। अच्छा। तो एकदम ऑर्डरलेस आप मेरे लिए मंगा के, अदरवाइज आई एम कैरिंग, जनरली आई एम कैरिंग, क्योंकि उनका एक पर्टिकुलर कुछ रहता है, कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग नहीं प्रोवाइड करते हैं। प्लस जैसे टॉवेल्स है, कई बार रीयूज होता है, कुछ लोग सिंगल यूज करते हैं, तो आई ब्रिंग दैट फॉर दैट। तो छोटी छोटी चीजें रहती है। ब्लोअर उसको पसंद नहीं है, तो उसको हम बॉक्स होता है जो ड्रायर बॉक्स होता है उसके अंदर बिठाते हैं कि इट्स बेटर कि वहां आधा घंटा ज्यादा बैठेगा, लेकिन वो ब्लो से उसकी आवाज से उसको प्रॉब्लम है। तो वो छोटी छोटी चीजें हैं, देखिए। ठीक है। तो अगर आपके पास पेट है और वो वायलेंट होता है तो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों वायलेंट होता है, क्योंकि जिस तरह इंसान वायलेंट होता है उसी तरह हम उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्यों वायलेंट हुआ। इसी तरह आपको अपने पेट को भी ट्रीट करना है, जानिए कि वो क्यों वायलेंट हो रहा है। और अगर आपको नहीं पता चलता, नहीं समझ में आता, तो फिर you can get in touch with Sonal ji. She will basically talk to your pet and let you know कि क्या रीज़न है वो क्यों वायलेंट हो रहा है। चलिए हम आगे चलते हैं सोनल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मिसिंग के केसेस बड़े होते हैं पेट एनिमल्स में, मतलब ऐसे ही चले जाते हैं, क्यों चले जाते हैं, क्या होता है? कोई मैसेजेस देते हैं या फिर आपसे कनेक्ट करके आप उनसे वापस बुलाते हैं, क्या होता है उस केस में? तो सबसे पहला केस है कि सोल कॉन्ट्रैक्ट। अगर एनिमल का सोल कॉन्ट्रैक्ट ह्यूमन से कंप्लीट हो जाता है तो दे गिव स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज कि माय कॉन्ट्रैक्ट विद दिस ह्यूमन इज कंप्लीटेड, तो प्लीज रिक्वेस्ट हिम नॉट टू सर्च, मैं उनके सामने नहीं आऊँगा। दूसरा होता है कि वो बताते हैं कि मैं गलती से बाहर निकल गया था, लेकिन यहाँ पे जो सर्कमस्टेंसेस है, अब मुझे वापस आने में डर लग रहा है कि अचानक से घर में कुकर की सीटी बजी और डर गए, बाहर निकल गया, या बाहर घूमने निकला था और इतने सारे स्ट्रीट डॉग्स हैं, आई एम अनेबल टू कम, भटक गया। हाँ, भटक गया। तो इस कंडीशन में हम उनसे पूछते हैं कि गिव द लोकेशन, एंड इट विल बी वेरी स्ट्रेंज टू नो दे गिव लोकेशन कि आपके घर के लेफ्ट हैंड साइड पे 2 किलोमीटर बाद एक गार्डन है, गार्डन के वहां पे फ्लैट है, फ्लैट के वहां पे पार्किंग है, पार्किंग के नीचे मैं छुपा हूँ। और अभी नहीं आना, अभी बहुत सारे लोग हैं बाहर और बहुत सारी गाड़ियां चल रही है, वो टाइम बताते हैं इस टाइम पे आना। तो दे गिव देम मैसेज। और देयर इज अ रीजन ऑल्सो कि दे रिप्लाई कि आई एम मिररिंग। अच्छा। फिर हम पूछते हैं कि मिररिंग मतलब कॉपी करना, तो whom you mirroring, what are you mirroring, why are you mirroring। तो वो बताते हैं कि इस इंसान के बिहेवियर को मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये इंसान, जो भी उनका रीजन है कि दिस पर्सन इज नॉट डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और वो अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है और उसको ये करना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम मिररिंग दैट। अच्छा। तो जैसे ही फिर हम पूछते हैं व्हाट इज योर गाइडेंस फॉर दैट ह्यूमन, तो दे गिव दैट गाइडेंस कि डू दिस दिस दिस, एंड व्हेन द ह्यूमन स्टार्ट डूइंग इट एंड एनिमल कम बैक होम। ठीक है। ये स्ट्रे एनिमल्स कैसे आते हैं हमारी जिंदगी में? उनका भी कुछ लेन देन होता है या वैसे ही घूमते घामते आ जाते हैं? नहीं, उनका भी लेन देन होता है, उनका भी लेन देन होता है। बिना लेन देन के हम किसी भी जीव से नहीं मिलते हैं, किसी भी जीव से नहीं मिलते हैं। अभी की मैं किस्सा बताऊं, 15 दिन पहले हम मथुरा गए थे, तो वहाँ गोवर्धन परिक्रमा के टाइम पे है ना, एक डॉग मेरे साथ साथ चला, मतलब वो पहले आया मेरे आगे चला, 1-1.5 किलोमीटर मेरे आगे चला, एंड आई वॉज कैरिंग बिस्किट फॉर देम, क्योंकि तब वहाँ और कुछ अवेलेबल नहीं था। फिर वो मेरे साथ साथ चला, मेरे साथ साथ राइट हैंड साइड चलता गया, उसको स्किन इन्फेक्शन था, वो बीमार था, और फिर वो पीछे चलता रहा, मतलब इस तरह से वो 1.5-2 घंटा वो मेरे साथ चलता रहा।
और फिर वो रुक गया। फिर जब मैंने कम्युनिकेट किया उससे तो पता चला कि इतना जो समय था ना उसको मेरे साथ बिताना था, जो वो अपना कंप्लीट करके गया। और वो उस कंडीशन में था कि वो एनिमल बहुत ज्यादा जिएगा भी नहीं। दैट वाज द लास्ट थिंग। शायद उसी वजह से मैं वो कंप्लीट करने के लिए वहां मथुरा तक पहुंची। मैं आई विल शेयर द फोटो ऑफ दैट डॉग ऑल्सो। अच्छा, ओके, ठीक है। हम अक्सर डॉग्स के लिए या पेट एनिमल्स के लिए एक बाउंड्रीज बना देते हैं, चाहे वो फिजिकल हो या फिर उसको बता देते हैं भाई गेस्ट आता है तो इस तरह हो, तो ऐसे बिहेव करना। किस तरह की बाउंड्रीज आप बताती हैं कि एक पेट डेवलप करता है? बाउंड्रीज देखिए, जैसे आपने बताया 2 तरह की बाउंड्रीज होती है, फिजिकल एंड इमोशनल बाउंड्रीज। फिजिकल बाउंड्रीज में उनके लिए सेफ्टी बाउंड्रीज रहती है कि उनकी सेफ्टी के लिए क्या है कि वो बाहर को मतलब ऊपर है तो नीचे कूद ना जाए या कहीं उनको हार्म ना हो, वो बाउंड्रीज हमें क्रिएट करनी पड़ती है। दूसरा होता है कि हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ती है कि किस तरह से बिहेव करना है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको बार बार हम टोकेंगे, उनको बताएंगे तो वो चेंज करेंगे उसको। तीसरा होता है कि क्या आपकी फीलिंग्स है उसके साथ में, क्योंकि आप उसको घर पे छोड़ के जा रहे हो और छोड़ते समय अगर मन में ऐसा है अरे मेरा डॉग कैसे रहेगा, वो एंजाइटी हो जाएगी उसको, अकेला कैसे मैनेज करेगा, मेरी कैट कैसे रहेगी, तो सेम बिहेवियर दैट एनिमल ही इज हैविंग और उसको सेपरेशन एंजाइटी होगी। लेकिन अगर आप उसको छोड़ के जा रहे हैं बाहर एंड यू आर वेरी मच कंफर्ट कि हाँ कोई बात नहीं ना, रह लेगा घर पे, तो उस एनिमल में भी कभी एंजाइटी इश्यू नहीं आएगी। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि हमें कहीं ना कहीं तो बाहर जाना है काम करने के लिए। अच्छा, क्या इन एनिमल्स में भी इंसानों की तरह लाइक्स एंड डिसलाइक्स होते हैं? एक फिजिकल लाइक्स एंड डिसलाइक्स तो हो गया, भाई खाना ना पसंद है, ये नहीं पसंद है, इस तरह। बट उसके अलावा जैसे बाहर जाना, नहीं जाना, कहाँ जाना, किससे मिलना, किसको प्यार से देखना, किसको नहीं देखना, क्या वो सेंस कर लेते हैं? वो सब सेंस कर लेते हैं। उनको भी कुछ लाइक्स होती है। वो कई बार बोलते हैं कि मुझे ना इस जगह पे वॉक करने नहीं ले जाओ। अच्छा, चेंज द डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि उनका उस साइड का रोड है जो बहुत टफ है या वहाँ ज़्यादा उसकी आवाज़ आ रही है, व्हीकल्स की आवाज़ आ रही है, तो वो मेरे को डिस्टर्ब कर रही है, तो आप वहाँ नहीं ले जाके मुझे इस साइड ले जाओ, इस तरफ ले जाओ, है ना। और उनको वो सारी चीज़ें भी पसंद आती है, छोटी छोटी घर में चीज़ें। जैसे मेरा सोफ़ा है तो एनिमल बताते हैं कि मेरा फेवरेट सोफ़ा है, वाइट कलर के सोफे पे कोने पे मुझे सोना अच्छा लगता है, वहां से पूरे घर के सब मेंबर दिखते हैं। कुछ लोग बताते हैं जब मदर इज डूइंग प्रेयर ना तो मुझे वहां पे बैठना पसंद है। कुछ बोलते हैं कि व्हेन मदर इज कुकिंग ना मैं वहां बैठता हूँ, मुझे अच्छा लगता है वो जिस तरह से सबके लिए बनाती है खाना। तो उनकी छोटी छोटी लाइक्स होती है। ओके। तो आप कुछ ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि कौन सा पेट लेना चाहिए, बट यूसे के पेट लेना चाहिए? पेट लेना चाहिए। आप उतना ध्यान रखिए जरूर, अगर डॉग है तो उसको डेली वॉक कराना है 2 बार विदाउट फेल। उसको एक्सरसाइज चाहिए एज पर द ब्रीड। क्या आप उतना दे पाओगे? उसको कहीं पे कन्वेंस में ले जा रहे हो तो आप एक्टिवा पे बिठा के बहुत बड़े डॉग को नहीं ले जा सकते हो, तो कार में ले जाना पड़ता है। तो वो सारी चीजें आप ध्यान में रखिए तो आपके लिए इजी रहेगा। ठीक है। अब एक सवाल जो आता है लास्ट में वो है हीलिंग के बारे में। किस तरह एनिमल्स हमें इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील करते हैं, या हम कैसे उनको हील कर सकते हैं? हाउ कैन वी ऑल्सो बी? हाँ देखो, एनिमल्स को हील करने के लिए उनको अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फॉर अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू जस्ट लर्न हाउ टू कम्युनिकेट जी। और वो इमोशनली आपने देखा होगा कई बार कि दे हैव हीलिंग पावर। यहाँ अहमदाबाद में भी है डॉग थेरेपीज है कि लोग जाते हैं, उनको हक करते हैं, 1 घंटे तक रहते हैं। इवन आपने काऊ का भी देखा है कि काऊ के पास जाते हैं, हॉर्स के पास जाते हैं, वो जाते हैं तो डिप्रेशन, एंजाइटी, उसको हीलिंग देते हैं।
और आपने नोटिस किया होगा कि जो एनिमल्स को पता है कि किस बॉडी पार्ट के पास उनको आके बैठना है, वी हैव लिम्फ नोड्स। लिम्फ नोड्स से क्या है, स्ट्रेस रिलीज होता है। जी। तो वो यहाँ पे होता है तो वो यहाँ घुसेंगे, आर्मपिट के वहां होगा या ग्रॉइंस के वहां होगा, तो उसी जगह पे वो वहां घुसेंगे क्योंकि उनको पता है कि उसके कांटेक्ट में आके इसका स्ट्रेस रिलीज होने वाला है। मतलब साइंटिफिकली भी उनको सब नॉलेज है। ठीक है, हमने एनिमल कम्युनिकेशन के बारे में बहुत बात कर ली। थोड़ी सी बात हम आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट अबाउट नेचर कम्युनिकेशन? व्हाट शुड एन ऑर्डिनरी पर्सन अंडरस्टैंड? एक आम व्यक्ति उसको कैसे समझे, क्या समझे उसको? देखो, विद द सोल ना वी आर कनेक्टेड। जी। इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है कि हम इंसान हैं और या पेड़ हैं। कहीं ना कहीं तो हम कनेक्टेड हैं। जी। आपने कई लोगों को देखा होगा, जब माली है या घर वाले आप पानी दे रहे हैं तो एक काम की तरह पानी दे रहे हैं कि ये मेरी एक ड्यूटी है, इसको पानी देना है, दे के चले जाओ। तो उसका ग्रोथ देखो, और ऐसे आप बिलीव करो और उससे बात करो, अरे वाह नया पत्ता आया है, अभी ये कली निकली है, ये फूल खिलेगा, तो वो उस तरह से ग्रो होते हैं। जी। तो ऑलरेडी वी आर डूइंग इट, लेकिन जस्ट नीड टू हैव ट्रस्ट ऑन इट। ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। वी आर नॉट सुपर समथिंग डिफरेंट, वी आर नेचुरल। इट इज अ नेचुरल थिंग। ठीक है। अब हम कुछ व्यूअर्स के सवाल लेते हैं। जब हमने व्यूअर्स को बताया था कि आप आने वाली हैं तो कुछ लोगों ने हमें क्वेश्चन भेज रखे हैं। सो ये सवाल आपसे लिए जाते हैं कि एक जनाब ने लिखा है कि स्पैरोज उसके यहाँ 1.5 महीना लगातार आती रही, सुबह भी आए, दोपहर भी आए, शाम भी आए, 1.5 महीना लगातार आती रही। इसके पीछे कोई मतलब हो सकता है? प्योर रीजन, सोल कॉन्ट्रैक्ट। कुछ उसका रिमेनिंग होगा तो वो कंप्लीट करने के लिए उतने समय तक आते हैं और चले जाते हैं। इससे रिलेटेड मैं एक आपको किस्सा बताती हूँ। एक डिसीज्ड डॉग था जो पास हो गया, उनसे कम्युनिकेशन करने की मेरी बात हुई। इन द मॉर्निंग आई मेट अ लेडी, उसने जानते ही मुझे कम्युनिकेशन के लिए कंसल्टेशन की बुकिंग की। और तो क्या हुआ, जानवर मर चुका था तो उसको याद करके उसकी सारी यादें, इमोशन सब बाहर आई। तो शी वॉज फीलिंग इमोशनली ड्यूरिंग दैट टाइम। और एक कबूतर आया उनके घर पे, कबूतर आया, उनके पास रहा और उसको देख के उन्होंने प्यार किया कुछ टाइम ड्यूरेशन। फिर कम्युनिकेशन के बाद उसने पूछा कि ये क्यों आया। तब मैंने बताया कि यू आर मिसिंग योर डॉग और आपका इमोशंस इतना ज्यादा था तो दैट डॉग सेंड समवन टू स्टे विद यू फॉर दैट मोमेंट टाइम। मतलब और वो इस टाइम पे इतने टाइम तक चला जाएगा। तो कहते हैं हाँ तब चला गया था वो। तो मतलब दिस इज द रीजन। ठीक है। क्या एक आपकी तरह एक एनिमल कम्युनिकेटर जो होता है, क्या वो एक वेटनरी डॉक्टर को रिप्लेस कर सकता है? नो, वेटनरीज आर बेस्ट फॉर डूइंग द ट्रीटमेंट। हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं जानने के लिए कि क्या कारण है। जैसे अगर किसी एनिमल में लिवर की प्रॉब्लम है, ठीक है, वेटनरी डॉक्टर इज गिविंग मेडिसिन और टेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ ही इज डूइंग इट, बट स्टिल दैट एनिमल इज नॉट रिकवरिंग। और जब हम बात करते हैं तो पता चलता है वो लीवर का प्रॉब्लम उस घर के किसी एक व्यक्ति का है। तो द मूवमेंट व्हेन दैट पर्सन स्टार्ट टेकिंग द मेडिकेशन, और जैसे ही वो इंसान ठीक होता है ना, वो अपने आप ऑटोमेटिकली ठीक होता है। एनिमल टेक ऑन एंड मिरर द ह्यूमंस। उसके लिए हमारा सपोर्ट जरूरी होता है। इलाज तो वेटनरी ही करेंगे, करेक्ट, लेकिन मूल कारण हम बता सकते हैं उनको। अच्छा, किस सिचुएशन में एक इंसान आपको कनेक्ट करे या आपसे बात करे? देखिए, कहते हैं ना प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। जी। तो वाई टू वेट फॉर एनी काइंड ऑफ इंसिडेंट हैपन विद द एनिमल, जी, है ना। अगर हम उससे बात करते हैं तो हम अपने आप ही कम्युनिकेट कर सकते हैं। वाई टू वेट फॉर द मोमेंट टू हैव ए चेंज इन बिहेवियर टू नो एंड देन कंसल्ट टू नो। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही उसको सीख लीजिए एनिमल कम्युनिकेशन, तो ये सारी चीजें नहीं होगी। ओके, बट सपोज मान के चलिए कि किसी ने नहीं सीखा है,
ठीक है, तो किन किन परिस्थितियों में वो आपसे कनेक्ट करके आपकी हेल्प ले सकते फर्स्ट जो मैंने कहा बिहेवियरल चेंजेस। हैं? अच्छा। तो बिहेवियरल चेंजेस के बहुत सारे रीज़न होते हैं। जैसे हमारे ह्यूमंस में भी अगर अचानक से कोई अलग बिहेवियर करता है तो दैट डजंट मीन्स वो इंसान उसका कारण है। उसके इमोशंस, उसके सर्कमस्टेंसेस आर ए रीजन। ठीक है। तो बिहेवियरल चेंज जो होता है सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस ड्यू टू एनिमल्स instinct to take on the things from the humans. ठीक है जी। Maybe they have taken or they are mirroring from the human. जी। तो वो जानना बहुत जरूरी है। ओके। और मिसिंग केसेस में ओके। मिसिंग केस है तो ड्यूरिंग दैट टाइम एंड स्पेशली इफ एनिमल्स आर इफ नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म, इफ दे हैव लेफ्ट द फिजिकल बॉडी, उस टाइम पे भी आप हमें कंसल्ट कर सकते हैं। तो हम आपको बता सकते हैं कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर देम। अच्छा। क्योंकि एक चीज होता है, ग्रिफ होती है हाँ। इंसानों के लिए कि जो भी मैंने ट्रीटमेंट किया सही किया, कुछ मैसेज है। तो जब वो जानते हैं ना उसके बारे में, वो जहाँ पे भी है कैसा है, तो दे फील रिलैक्सेशन, इमोशनल सपोर्ट दे गेट इट। ठीक है जी। चलिए अब हम हमारे पॉडकास्ट के बिल्कुल एंड में आ रहे हैं। अब हमारे लिए 3 सेशन है जो हम आपसे बात करना चाहेंगे। एक जिसको हम कहते हैं स्कूप, सक्सेस कोड ऑफ ऑर्डिनरी पर्सन। हमारे श्रोता जो हैं, हमारे देखने वाले हैं, उनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि उनको जानना है कि हर एक जो गेस्ट आता है उसका स्कूप क्या है। क्योंकि जब हम लाइफ में एक ऐसे पड़ाव पे पहुंचते हैं, हम सोचते हैं कि अब मुझे ऑर्डिनरी नहीं रहना, मुझे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनना है। तो हम अपने लिए कुछ एक मंत्र बना लेते हैं, ठीक है ना, एक सक्सेस का कोड बना लेते हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि आपका सक्सेस कोड क्या है? मेरा सक्सेस कोड मैं ये कह सकती हूँ, पहला कि एज आई एम एसोसिएटेड विद आर्ट ऑफ लिविंग, उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया टू डू द थिंग्स इन डिफरेंट वे। और जब कुछ नया करना शुरू करते हैं ना, और आपको पता है कि वो सामने वाला उस पर बिलीव नहीं करेगा। जैसे सपोज 2 सिस्टर्स है, आपको पता है दूसरी सिस्टर है, वो यकीन ही नहीं करेगी कि तुम्हारे में ये स्किल है और ये करने वाले हो, तो डोंट इन्फॉर्म दैट टू हर। बाकी ट्रांजेक्शन रखो, मिलना, खाना पीना, रेस्ट ऑफ द थिंग शेयरिंग, लेकिन वो इम्पोर्टेंट जो आपका गोल है और वो 100% श्योर है कि आप नहीं कर सकते, तो उस चीज को छुपा के रखो। जैसे घर वाले कई बार बोलते हैं ना, तू तो गाड़ी सीख ही नहीं सकती है ना। तो अगर आप गाड़ी सीख रहे हो, वो बंदा बोल रहा है नहीं सीख सकते, तो उससे बचा के रखो, वो पॉइंट से दूर रहो टिल यू कंप्लीट इट एंड देन प्रूव इट। ओके, फाइन, बहुत बढ़िया। ठीक है। अच्छा, आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं। आपने बच्चों को भी 18 साल पढ़ाई दी है, पढ़ाया है उनको। उसके बाद में आप कैंगन वाटर का बिजनेस भी करती रही, आज भी आप अपने हस्बैंड के बिजनेस के साथ एसोसिएटेड हैं, प्लस आप ये भी एक नया काम करते हैं। तो हम चाहते हैं कि किन्हीं 2 लोगों को नॉन फाइनेंशियल मेंटरिंग करिए आप। डेफिनेटली, ठीक है ना। किसी भी बिजनेस में अगर कोई इंसान स्ट्रगल कर रहा है तो हम चाहते हैं कि वो आपसे 2-3 बार मिले, आप उसको कुछ टिप्स दीजिए, गाइडेंस दीजिए। तो ये प्रॉमिस हम आपसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। अगर आप हाँ कहेंगे तो हम आपकी डिटेल्स वीडियो में डाल देंगे ताकि लोग आपको कनेक्ट कर सकें। डेफिनेटली आई विल डू दैट। हम आपका ईमेल आईडी देंगे। यस, हाँ। ताकि, और ये काम आपने अपनी फुर्सत से करना है। तो फ्रेंड्स, शी हैज़ ए कंसेंटेड कि वो मेंटरिंग करने के लिए तैयार हैं। तो जिस भी टाइम पे जैसे भी कहें, उनकी कन्वीनियंस से हमें जाना है, क्योंकि हमें सीखना है। तो ये आप ज़रा ध्यान रखिएगा। काफ़ी लोगों ने इस एक्टिविटी का फ़ायदा उठाया है पहले, तो आप भी उठा सकते हैं ज़रूर। ठीक है जी। और लास्ट में अब आपके लिए एक 1 मिनट ओपन फोरम है। आप जो भी कहना चाहें आप डायरेक्टली ऑडियंस से बात करके कर सकते हैं। अभी जो आपने लास्ट बात कही एनिमल्स की, है ना, कि किसी के लाइफ में नहीं है और आने के बाद इम्पोर्टेंस है, तो ये मेरे लाइफ में भी ऐसा हुआ कि आई एम रिग्रेटिंग कि मेरे लाइफ में एनिमल्स क्यों पहले नहीं आए। एनिमल्स के आने के बाद बहुत ही अलग बदलाव हुआ। आई एम डिफरेंट एंड टोटल न्यू पर्सनालिटी, अपग्रेडेड वन, आई कैन से दैट। तो जब सृष्टि ने हमें इतना सब कुछ दिया है तो थोड़ा सा हम उनके लिए कर सकते हैं।
इफ इट इज पॉसिबल आई विल रिकमेंड टू अडॉप्ट द एनिमल। अगर वो नहीं हो सकता है कोई बात नहीं, कम से कम घर के बाहर जो जानवर है उसको आप फीड करवा दीजिए। वो भी नहीं हो सकता कोई बात नहीं, स्ट्रीट डॉग को कुछ खिला सकते हैं आप। और 4 लोग मिलके एक डॉग की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं, बहुत ज्यादा चीप होगा वो, तो ज्यादा महंगा भी नहीं होगा। वो भी नहीं हो सकता कोई बात नहीं, एटलीस्ट फील, हैव ए फीलिंग दैट एनिमल आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द प्लानेट, दे आर ऑल्सो हैविंग इक्वल राइट ऑन द प्लानेट एज वी ह्यूमन आर। हमने क्या किया है, डेवलपमेंट के नाम पे सारी जमीन हड़प ली है। आज मैं जहां बैठी हूं, आप जहां बैठ के देख रहे हो, वो भी धरती फार्मिंग की थी। वो जाएंगे कहाँ? हमने बाउंड्रीज बना दी है, तो वो जीव जंतु कहाँ जाएंगे? हमने ग्रिल्स लगा दी है, कबूतर कहाँ जाएंगे? फिर बोलते हैं वो अंदर आ रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। तो एटलीस्ट उनको इंपॉर्टेंस दो कि दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। वो भी नहीं कर सकते हो तो आप कम से कम, कोई और उनके साथ गलत कर रहा है तो उसको आप रोकने की कोशिश करें। आज बहुत ज्यादा लेवल पे एनिमल्स के साथ क्रूएलिटी हो रही है, हमें पता भी नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें हो रही है, उनके ऊपर एसिड डाला जा रहा है, उनको डंडे से मारा जा रहा है, उनके पैरों को बांध के कुछ लोग मजाक के लिए जस्ट अपने बाइक के पीछे घुमा रहे हैं। तो एटलीस्ट जब हम ये फील करेंगे कि दे आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, हम उनको रोक सकते हैं। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, हो सकता है वो पशु पक्षी के रूप में आपके सामने आ जाए। तो कोशिश करिए कि हर जीव जंतु के लिए करुणा रहे, प्यार रहे, और यही एक सच्ची भक्ति और सच्चा सक्सेस यही है। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट। हमें बड़ा अच्छा लगा कि आपने हमारी भी आंखें खोली और हमें एक नए सब्जेक्ट से अवगत कराया। इसी तरह फ्रेंड्स, आप कोई और सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहें, सुनना चाहें, गेस्ट को बुलाना चाहें तो हमें ज़रूर लिख दीजिएगा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। हम रेगुलर पॉडकास्टर तो नहीं हैं, पर हम महीने में 3 या 4 कुछ नए तरह के लोगों को बुला के पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते हैं। सो अब कोशिश करेंगे कि हम आपके इंटरेस्ट का सब्जेक्ट में पॉडकास्ट को लिया जाए, इंक्लूड किया जाए। थैंक यू मैम, थैंक्स अ लॉट। बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ओके जी, थैंक्स। आपके जरिए जो भी मैसेजेस मैं पहुंचा पाऊँ, और ये पॉडकास्ट देख के अगर एक एनिमल को भी किसी ने अडॉप्ट किया या किसी ने प्रोटेक्ट किया तो आई विल फील दैट इट इज वर्थ। या तो तहे दिल से थैंक्स कहना चाहता हूँ सोनल जी आपका, कि आपने हमारे को इस बारे में काफ़ी कुछ समझाया और हमने सीखा, जाना। हम जरूर करते हैं, आई एम श्योर कि काफ़ी लोग इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे। जैसे कि आपने कहा, आपकी डिटेल्स हम वीडियो में नीचे दे देंगे, तो लोग अगर आप जो भी आपको कांटेक्ट करना चाहें, आप डायरेक्टली उनसे बात कर सकते हैं। कोई आपके मन में सवाल हो जो आप उनसे पूछना चाहें तो हमें भी लिख के भेज सकते हैं, हम उनको भिजवा देंगे और उनसे जवाब लेके आपको दे देंगे। इतना हम कर देंगे ज़रूर। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन। थैंक यू।